हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टेरॉट। आई होप आप सब सेफ होंगे, ठीक होंगे। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं वर्गो यानी कन्या राशियों के लिए करने वाले हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ओवरऑल करियर में क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, उसके बाद हम लव रीडिंग करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम वर्गो। देखते हैं अप्रैल मंथ में कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, करियर में कैसा बना रहेगा अप्रैल मंथ करियर में वर्गो। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। बहुत सारे कार्ड अप्रैल में करियर के, बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं। यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे आया है 7 ऑफ पेंटिकल। अप्रैल में कैसा रहेगा करियर में फॉर वर्गो। 7 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप। कैसा रहेगा करियर में, यूनिवर्स बताइए। बहुत ज़्यादा कार्ड आ रहे हैं। किंग ऑफ कप, बहुत ज़्यादा कार्ड। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। क्वीन ऑफ कप आया यहाँ पे आया है नाइट ऑफ कप। ठीक है, अगर आप मैं देखती हूँ जैसे कि वर्गो लोगों की जो पर्सनालिटी होती है बहुत ओ एनालिसिस यानी एनालिसिस बाय पैरालिसिस। कहीं ना कहीं वो इतना सोचते हैं, एक्शन नहीं कर पाते, यानी इतने सोच में आप लोग, मुझे लगता है अपने माइंड में ही चलते हो, यानी आपकी जो भी है आपके माइंड में ही चलते ही रहता है और आप वो चीज़ को इम्प्लीमेंट और या फिर आप इसे हम कहते हैं एक्शन नहीं ले पाते, नहीं सिर्फ आप माइंड में ही प्रोसेस चल रहा है। तो ऐसे मुझे कुछ सिचुएशन नज़र आ रही है करियर में। मुझे लगता है कि देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सोचना नहीं, आप जो भी काम करना चाहते हो, जो आपका दिल में है, वो आप प्रैक्टिकली सोच कर आपको काम करना है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा रुका हुआ है कुछ काम में या फिर बिजनेस में या फिर करियर में या फिर जॉब में, थोड़ा सा, तो अगर आपको लगता है कि आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हो तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आपने जो भी हार्ड वर्क किया है वो आपके फेवर में होगा, ऐसा मैं कहूँगी। यहाँ पे ये ग्रोथ का भी सिंबल होता है, ठीक है। थोड़ा सा मगर पेशेंस रखना है। आपका जो आपने जो इतना काम किया है, ठीक है, वो पेंटिकल ग्रो होने में थोड़ा सा पेशेंस रखिए। चेंजेस डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ। मुझे लगता है हो सकता है करियर में बहुत सारे ऑप्शंस चॉइसेस मैं देख पा रही हूँ, या फिर आप ऐसे इल्यूजन में रह सकते हैं कि पता नहीं मैं क्या करूँ, सिर्फ ड्रीम कर रहे हो, आप एक्शन नहीं कर रहे। बट जो भी चॉइसेस है, ऑप्शन है, उसमें से आपको प्रैक्टिकली जो लॉन्ग टर्म के लिए जो आपको लॉन्ग टर्म जो आपको बेनिफिट करेगा वो आपको डिसाइड करना है, ऐसा मैं कहूँगी, ठीक है। इसके लिए अगर मैं क्लियरिफिकेशन के लिए प्लीज़ क्लियरिफाई 7 ऑफ कप। ठीक है, मुझे लगता है कि 7 ऑफ कप का ये है कि अगर आपको लगता है थोड़ा कंफ्यूजिंग सिचुएशन में हो आप, ठीक है। 10 ऑफ कप आया है यहाँ पे, हर्मिट आया। मुझे लगता है अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग सिचुएशन में हो सकता है, आप बहुत सारे लोगों के बीच में हो, आपको आइडियाज़ नहीं आ पा रहे, थोड़ा भी आप अपने आप को अकेला टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा आइसोलेट, वर्गों का ही कार्ड है, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए कि आपको ज़िंदगी में करना क्या है, ठीक है। तो आइसोलेशन, थोड़ा सा कभी कभी आप सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी कि आप चाहते क्या हो। तो कंफ्यूजिंग हो सकता है कि बहुत ज़्यादा क्राउड के बीच हो या फिर ऐसे लोगों के बीच में जो आपको नेगेटिव फील कराते हो, तो थोड़ा सा अपने आप के लिए टाइम स्पेंड करिए, ऐसा मैं कहूँगी, ताकि क्लियरिटी आ जाए जो भी करियर में डाउट है। और मुझे लगता है किंग ऑफ कप आया है यहाँ पे, डेविल। किंग ऑफ कप देखिए, मुझे लगता है कि आप लोगों को रियली हर सिचुएशन, हर बातों में आपको समझ है कि किस सिचुएशन में आपको आगे बढ़ना है, किस नहीं बढ़ना है, ऐसा मैं कहूँगी। नहीं, इतने आप मेच्योरिटी तो है, बट हो सकता है कि सिर्फ ओवर एनालाइज की वजह से आप ले नहीं पाते हो। बट मैं यही कहूँगी कि जो भी है, थोड़ा सा इमोशनल साइड्स भी रखिए आपका, सिर्फ माइंड से ही नहीं, कहीं ना कहीं जो भी सिचुएशन सामने से जो अप्रोच करता है उस तरह आपको थोड़ा सा अप्रोच देना भी होता है। आप सिर्फ सोचोगे रिसीविंग में रहोगे, ऐसा नहीं है। आपकी तरफ से भी इनपुट होना ज़रूरी है काम में, वर्क में, यानी कॉपरेशन अपने टीम के साथ, लोगों के साथ, ऐसा मैं कहूँगी, ठीक है। सिर्फ ऐसा मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा कॉपरेशन ज़रूरी है, आपको करना होगा, ऐसा मैं कहूँगी। मुझे लगता है कि किसी चीज़ों को लेकर आपको एडिक्शन हो सकता है कि हाँ मैं पर्टिकुलर चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ। इस सिचुएशन से निकलना है तो थोड़ा सा अपने आप के लिए कुछ सीखना शुरू कर दें, किसी के अंडर काम करना। जितना आप बिजी रहेंगे सिचुएशन से निकल जाएंगे। अगर फिर भी हमें गाइडेंस अगर आप देखते हैं, प्लीज़ गाइड फॉर डेविल।
ठीक है। देखिए मुझे लगता है कि ये चीज़ अगर मैं देखती हूँ कार्ड में आपका करियर में भी आया है, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा स्पेशली मुझे लव मैटर ज़्यादा नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि कुछ सिचुएशन है, आप किसी को बहुत ज़्यादा ढूँढ रहे हो, किसी को बहुत बड़ा स्पाई कर रहे हो, किसी को बहुत ज़रा चेक कर रहे हो, आपके दिल में है कि उस सिचुएशन की वजह से क्या है, लव लाइफ के जैसे कहीं न कहीं वो करियर में इम्पैक्ट होना, तो आपको ऐसे कहीं न कहीं वो डर है कि कुछ छूटना या फिर कोई चला गया है, तो वो सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। उसके लिए गाइडेंस यही क्योंकि अपने आप को बिज़िकली जैसा मैं कहूँगी, ठीक है? तो ये मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो लव मैटर आपके रीडिंग में नज़र आ रहा है कि कुछ चीज़ को लेकर आप भूल नहीं पा रहे हो, एडिक्ट हो, ऑब्सेशन है, आपको लगता है कि मैं इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। ये जो होता है, डेविल जो होता है, एक ऐसा कार्ड है कि ये कोई आपको कंट्रोल नहीं करे, आप ही अपने आप को कंट्रोल करें, आपको ही अपनी माइंड को कंट्रोल करना होगा, अपने आप को बिज़ी रखकर, ऐसा मैं देख पाऊँगी। जब आप अपने आप को बिज़ी रखोगे तो कहीं न कहीं वो जो डर है, इनसिक्योरिटी, उस सिचुएशन से आप निकल जाओगे, ऐसा मैं देख पाऊँगी। तो ये था मैसेज फॉर वर्गो। ओवरऑल अगर हम देखते हैं कहीं न कहीं अगर आप देखते हैं तो कहीं न कहीं यही चीज़ बता रही है, थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, जो भी आप कंटिन्यू कर रहे हैं, कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू। अब देखते हैं वर्गो लोगों के लिए क्या मैसेज है। लव मैसेज मंथ ऑफ अप्रैल, प्लीज बताइए लव मैसेज क्या है, कैसा रहेगा, कैसी एनर्जी रहेगी वर्गो लोगों के लिए। वर्गो लोगों के लिए लव एनर्जी कैसी रहने वाली है अपने मंथ में, उसमें बताइए। लोग अपने पार्टनर के बारे में कैसा फील करेंगे, कैसा सोचेंगे, पार्टनर के बारे में आप कैसा फील करेंगे, कैसा सोचेंगे। तो बहुत देर के बाद कार्ड आया। यहाँ पे आया है 9 ऑफ पेंटिकल। वर्गो लोग अपने पार्टनर के बारे में कैसा फील करेंगे, कैसा सोचेंगे, अप्रैल मंथ में बताइए। फाइव ऑफ कप, हेरोफेंट, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑफ कप आया है और यहाँ पे आया है 4 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। यहाँ पे टॉप बॉटम रखा है मैंने। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप, हेरोफेंट आया है, 4 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप। अब देखते हैं वर्गो लोगों के पार्टनर वर्गो के बारे में कैसा फील करेंगे, कैसा सोचेंगे अप्रैल मंथ में। लव एनर्जी, वर्गो लोगों के पार्टनर वर्गो के बारे में कैसा फील करेंगे, कैसा सोचें। बहुत फ्लाइओ के कार्ड है, कुछ है, ये दोनों कार्ड हमें लेना होगा। यहाँ पे आया है पेज ऑफ, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड। वर्गो के पार्टनर वर्गो के बारे में कैसा फील करेंगे बताइए। यहाँ पे आया है टेम्परेंस, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड आया है यहाँ पर। ये पार्टनर मून आया है यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड आया, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। बहुत ही इमोशंस आपके देख पा रही हो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं यहाँ पे बॉटम का कार्ड रखा है मैंने, यहाँ पे टॉप का कार्ड रख दिया है, ठीक है। देखिए डीप बॉटम, लेट्स स्टार्ट। देखिए मुझे जो नज़र आ रहा है ये वाइसा वैसा भी रीडिंग हो सकती है। यहाँ पे अभी जो हमने निकाला है ये है वर्गो लोगों की लव एनर्जी ने कैसा फील करेंगे अपने पार्टनर के बारे में। मुझे लगता है कि वर्गो लोग ऐसा सोचते हैं अपने पार्टनर के बारे में कि उनको लगता है कि उनके जो पार्टनर जो जिनसे भी डील कर रहे हैं या फिर कोई रिलेशन था या है, उनको लगता है कि आप लोग मतलब आपको लगता है कि आपके पार्टनर रियली अकेलेपन को एंजॉय कर रहे हैं, उन्हें किसी आप लोगों की फ़िक्र नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप ऐसा सोचते हैं कि उन्हें कोई फ़िक्र नहीं है आप लोगों की, ऐसा वो आप सोचते हैं, आपकी एनर्जी नज़र आ रही है। मुझे लगता है कि ये भी लगता है कि आप लोग ऐसा सोचते हैं आपके पार्टनर के बारे में कि आपका पार्टनर रियली बहुत अच्छा वेल ड्रेस करता है, बहुत आप रियली बहुत अट्रैक्टेड हो। आपको लगता है कि वो हर वो क्वालिटी है वो डिपेंडेंट नहीं है खुद पर, यानी किसी पर डिपेंड नहीं है, खुद पर डिपेंड है। तो कहीं ना कहीं वो आपसे रियली बहुत अट्रैक्ट करते हैं। किसी की ऐसी एनर्जी आई है 5 कप को लेकर कि हो सकता है कि आप माफ़ी मांगना चाहते हैं या फिर आप चाहते हो कि आपको सामने वाला माफ़ कर दे, या फिर आप माफ़ी देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं बहुत लॉस फील करते हैं, बहुत अफसोस फील करना, बहुत डीप डाउन यानी कि हर्ट होना, बहुत पेन नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि रियली आपको ऐसा लगता है कि आपने ऐसे पर्टिकुलर अच्छे पर्सन को जो आपने सोचा नहीं था वो हो गया, आपने खो दिया। तो कहीं ना कहीं वो किसी के लिए पास्ट का हो सकता है, वो नज़र आ रहा है कि याद करना, मिस करना। यहाँ पे ट्रेडिशन मुझे लगता है कि
आप लोग आपकी जो एनर्जी नज़र आ रही है किसी के लिए ऐसा है कि हो सकता है आप लोग ट्रेडिशनली अपने जिन आप ट्रेडिशनली आपकी शादी हो रही है, आप ट्रेडिशनली अपने पेरेंट्स के जैसे कि हम कहते हैं ना कि अरेंज मैरिज, कहीं ना कहीं वो अरेंज मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है कि आप अरेंज मैरिज कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, या फिर कहीं ना कहीं वो ट्रेडिशनली शादी करना है, या फिर आपकी जो लव एनर्जी नज़र आ रही है आप लोग बहुत ट्रेडिशनल सोचोगे, आप लोग ज़्यादा रिस्क लेते नज़र नहीं आ रहे हो कि हाँ मैं सोसाइटी से अगेंस्ट जाऊँगा। तो कहीं ना कहीं आपकी जो सोच है लव मैटर में सोच है, आप अपने पेरेंट्स के अपने या फिर फैमिलीज़ के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते, जो भी है ओपनली आप शादी करना चाहते, ऐसा मैं कहूँगी, ऐसा मैं यानी कि ऐसे चाहते हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं 3 ऑफ कप आया है, यहाँ पे 3 ऑफ कप आया, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल। मुझे लगता है कि रियली आपने जो आपकी जो दर्द है, जब अपनी जो इमोशंस है रियली छुपा के रखे, आप नहीं बताना चाहते, आप नहीं कम्युनिकेट करना चाहते, आप चाहते हो कि जो मेरे दिल की बात है दिल में ही रह जाए, मैं बेटर मैं नहीं बताऊंगा, अगर मैं बताऊंगा तो कहीं ना कहीं मैं हर्ट हो जाऊंगी। नहीं, आपकी ऐसी फीलिंग्स, आप रियली कहीं ना कहीं मर्क्यूरी जो है माइंड को लेकर, तो कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें आपके माइंड में चल रही है, ऐसा मैं देख पाऊँ। बट किसी के लिए अच्छी बात है कि आप कोई हमारे व्यूवर जो है रियली अपने पार्टनर को लेकर सेलिब्रेट करना, आउट करना, डेट करना, तो वो भी माहौल बनता मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे जो है मुझे लगता है आप लोगों को थोड़ा ओपन अप होना पड़ेगा, क्योंकि अब जितना हर चीज़ आपके दिल में रखोगे तो सामने वाला जादूगर नहीं है कि हर बात समझ आए, तो कभी कभी आपको एक्सप्रेस करना होगा कि आप चाहते क्या हो, ठीक है। और यहाँ पर ये भी लगता है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, हो सकता है आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत पॉजिटिव हो, बहुत कंट्रोलिंग हो, तो वो भी चीज़ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम देखते हैं जिस तरह जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे 5 ऑफ कप की एनर्जी, यहाँ पे मून है, यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड, तो ऐसा यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड भी मुझे लगता है आपके पार्टनर जो रियली आपको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। कोई चीज़ को लेकर हो सकता है कुछ ऐसी बात हुई हो, आपको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, उनको लगता है कि दोबारा वही चीज़ आप रिपीट करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो उन्हें जो है अपने गार्ड्स को डाउन कर दिया, कहीं ना कहीं वो अभी आर्ग्यूमेंट में इंटरेस्ट नहीं है, ना ही कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट है, अपने आप को रोक दिए है। आपके पार्टनर को लगता है कि बेटर आप ही कम्युनिकेशन करें, तब कहीं ना कहीं चीज़ें हो सकती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रिंस ऑफ पेंटिकल रियली अपने जो मोड जो है, अपना जो स्टेप है, आपके पार्टनर जो है रियली स्लो मोड कर दिया उन्होंने, उनको लगता है कि नहीं बेटर मैं स्लो वॉक करूँ या फिर स्लो अप्रोच करूँ, स्पीड में मुझे कुछ नज़र नहीं आया, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत स्लो है, ठीक है। ये रीज़न है कि हो सकता है कि आपका जो एक्शन था कहीं ना कहीं वो चीज़ों ने उनको स्लो कर दिया है। बट यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि आपका पार्टनर का जो फीलिंग जो है बहुत डीप है, बहुत इंटेंस है, बहुत गहराई है, ऐसा मैं कहूँगी। क्योंकि ये जो कार्ड है क्लियर नहीं है, उनको कोई भी आपको लेकर कोई भी क्लियरिटी नहीं है कि क्या आप उनसे प्यार करते हो या फिर करती करती है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी आपके पार्टनर को लेकर आपसे क्लियर नहीं है। जैसे मैंने कहा कि आप अपने इमोशंस फीलिंग्स इतने दबा के रखे, तो सामने वालों को भी डर नज़र आ रहा है, क्लियरिटी नज़र नहीं आ रही, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो अपने दिल की बात को सुन रहे, ऐसा मैं कहूँगी। जैसे मैंने कहा 7 ऑफ सोर्ड के ज़रिए पेशेंटली वेट, अगर आप यहाँ पे देखते हैं ये टेम्परेंस कार्ड है, यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है आपके पार्टनर जो है हीलिंग से गुजर है, हो सकता है उनको जो ब्रेकअप हुआ है उनके लाइफ में कहीं ना कहीं वो हीलिंग मोड में है और सिचुएशन को, अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को बैलेंस कर रहे हैं, ऐसा मैं कहूँगी, ठीक है। और आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं पेशेंटली वेट कर रहे हैं, हो सकता है आपका ही वेट करे कि आपका ही अप्रोच हो, तो ये मुझे चीज़ें नज़र आ रही है। यहाँ पे पाइसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है मुझे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये भी मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। अगर हम गाइडेंस देखा तो एक गाइडेंस तो यही है कि आपको कम्युनिकेट करना है बेटर से। देखते हैं गाइडेंस फॉर वर्गो इन लव। देखिए मुझे लगता है कि आपको गाइडेंस ये है कि भागना नहीं है डर के मारे, यानी आपको ट्रस्ट खोना नहीं है। हो सकता है आपने देखिए किस तरह आया है कार्ड, हो सकता है बार बार आप धोखा देकर, चीटिंग कर कर, छुपा कर आप भागते हैं, दिखाते बताते दिखाते कुछ और है, और आप भाग रहे, सिचुएशन से भाग रहे, आप फेस नहीं करना चाहते, तो ऐसा नहीं करना है। हमेशा आप अगर गलत भी करो तो सिचुएशन को फेस करके करिए, ताकि आप में वो कॉन्फिडेंस रहे और वो आप एंग्जाइटी से निकल जाए, ठीक है। ट्रुथ जो होता है ज़िंदगी में आगे बढ़ाता है हमें, हम अगर चीटिंग करते हैं तो दिल में रह जाता है, कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेजेस हमें ही लेकर आता है, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है कि गाइडेंस है कि आप किसी को धोखा ना दे, किसी को चीट ना करें, और क्लियरिटी दे, ऐसा मैं कहूँ। तो ये मैसेज था फॉर
वागो, आई होप आपको रीडिंग काफ़ी हद तक रेजनेट हो गई, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करना। वील टेरॉट, थैंक यू।